इजरायल हमास युद्ध के 7वें 8वें दिन ही ये कयास लगाए जा चुके थे कि ये युद्ध अब थोड़ा फैलेगा और आसपास के देशों में से जो इस तरीके के आतंकी संगठन हैं जैसे हिजबुल्लाह, हूती, ये सब सक्रिय हो जाएंगे। और वही होता दिख रहा है युद्ध के 14वें दिन। इजरायल आज तक के सबसे बड़े संकट से फिलहाल घिरा हुआ दिख रहा है। अभी तक इजरायल पर 2 और से हमले हो रहे थे, यानी 2 फ्रंट से अटैक हो रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजरायल तीनों ओर से घिर गया है। एक तीसरे देश से इजरायल पर हमले किए गए, जिसके बाद इजरायल की सेना एक और मोर्चे पर घिर सकती है। आइए अब आपको पूरी स्थिति समझाते हैं वॉल ग्राफिक्स के जरिए, और इस वॉल पर ध्यान दें कि कहां से अब अटैक हो रहे हैं। सबसे पहले 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमास के लड़ाके लोगों ने हत्या की थी, और वो दक्षिण इजरायल में हुआ था, साउथ इजरायल में। यहीं से ये गाजा और हमास के यहां से इन्होंने घुसकर अटैक किया था और दक्षिणी इजरायल में घुस गए, जिसमें सैकड़ों इजरायल के लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इजरायल ने हमास के ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले, अब तक 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी गाजा से हमास के लड़ाके इजरायल पर हमला कर रहे हैं, तो ये यहां से हॉट एक्शन जारी है गाजा और वेस्ट बैंक में। लेकिन उसके साथ साथ हमास के बाद एक और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायल पर अटैक किया। अब हिजबुल्लाह से लेबनान, ये यहां लेबनान से अटैक आता है, तो अब आप देख सकते हैं कि डायमेंशन और डायरेक्शन बदल गया अटैक का। इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया इजरायल द्वारा, जिसके बाद इजरायल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जिसमें अब तक हिजबुल्लाह के कई सारे लड़ाके मारे जा चुके हैं। फिर यहां यमन के हूती रेबल सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही हूती सक्रिय होते हैं यमन में, तो वो अटैक का डायमेंशन अब आप देख रहे हैं इजरायल से अब दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट खुल जाता है। फाइनली हिजबुल्लाह और हमास के बाद ये आतंकी संगठन हूती, इनकी भी एंट्री होती है, जिनका सऊदियों से भी पंगा है। हूती ने भी इजरायल पर हमले किए। यमन से हूती के कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। हालांकि लाल सागर के ऊपर अमेरिका की नेवी ने इजरायल की ओर जा रही मिसाइलों को मार गिराया, क्योंकि अमेरिका के यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां रुके हुए हैं। रेड सी में भी उनके तैनात हैं डिफेंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और जिन्होंने ये जो ड्रोन उड़ रहे थे, और हूतीज का अटैक तरीका ही ड्रोन का है। याद है कि सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स पर भी हूती आतंकियों ने ड्रोन द्वारा अटैक किया था। अब फिर वही कोशिश की गई, जिसको कि अब अमेरिका ने मार दिया, और वहां से जो रॉकेट्स भी छोड़े गए, उन मिसाइलों को भी अमेरिका ने मार गिराया और कहा कि देखिए हम इजरायल की सुरक्षा करेंगे। लेकिन वहां ग्राउंड पर लेबनान, यमन, इन सारे देशों में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक्स हो रहे हैं, जिसका अब अमेरिका ने कहा कि वो भी जमकर जवाब देगा, लेकिन अपने समय अनुसार करेगा, अपनी नियति अनुसार करेगा। वहीं अभी तो इजरायल और हमास की जंग चल रही है, लेकिन और इस दौरान इजरायल को 3 फ्रंट से लड़ना पड़ रहा है। एक फ्रंट गाजा पट्टी का है, दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक का है, और एक फ्रंट लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने खोल रखा है। लेकिन इसके अलावा और युद्ध के फ्रंट खुलने की आशंका है। एक मोर्चा यमन से खुलने की आशंका है, क्योंकि वहां से हूती आतंकियों ने गुरुवार को इजरायल की ओर मिसाइलें दागी थी, जिसे लाल सागर के ऊपर अमेरिका की नेवी ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। एक और मोर्चा अब सीरिया की ओर से खुलने की आशंका है, जिसकी धमकी एक बार नहीं कई बार ईरान दे चुका है, और सीरिया की सीमा पर ईरान समर्थक मिलिशिया पहुंच चुकी है। तीसरा मोर्चा जॉर्डन की तरफ से भी खुल सकता है। इजरायल की सेना ने जॉर्डन की सीमा पर टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। और चौथा सबसे खतरनाक मोर्चा खुल सकता है ईरान से, जो इजरायल के साथ या अमेरिका के साथ सीधी जंग में उतर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमास के हमलों से शुरू हुआ युद्ध अभी और बढ़ सकता है और पूरे पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंक भी सकता है। वहीं हमास, हिजबुल्लाह के बाद एक और बर्बर आतंकी संगठन हूती की इजरायल जंग में एंट्री हुई है। हूती ने इजरायल पर कई मिसाइलों से हमला किया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हूथियों ने कैसे इजरायल पर हमला किया। हूती आतंकी संगठन ने यमन से लगातार 3 मिसाइलें इजरायल की ओर निशाना बनाते हुए फायर किया इस तरफ, और ये देखिए बीच में एक और देश है, इसके ऊपर से ये फायर कर रहे थे। लेकिन यहां अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी यहां तैनात है, जिसने लाल सागर में तैनात इस यूएसएस कार्नी ने मध्य में ही, हवा में ही इन मिसाइलों को इंटरप्ट कर दिया।
बीच में ही लाल सागर, जैसे मैं कह रहा हूं, मौजूद था और हूती द्वारा हमले किए गए तीनों मिसाइलों को एक एक करके मार गिराया। अब जिसकी वजह से इजराइल पर एक बहुत बड़ा संकट जो मंडरा रहा था वो टल गया, क्योंकि यहां पर यूएस मौजूद है कवर फायर देने के लिए इजराइल को। वहीं हमास, हिजबुल्लाह के बाद हूती ने भी इजराइल पर हमले किए। हालांकि अमेरिका ने उन मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन यहां पर ये अटैक्स रुकेंगे नहीं। आइए अब आपको हूतियों के बारे में समझाते हैं। हूती आतंकी संगठन की स्थापना 1994 में हुई थी। इस आतंकी संगठन की स्थापना हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने की थी। हालांकि हुसैन अल हूती की हत्या 2004 में यमन के सैनिकों ने कर दी थी। हुसैन अल हूती की हत्या के बाद उसका भाई इस संगठन को चलाने लगा। अभी संगठन की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक के हाथ में ही है। हूती पर कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है, जिसके बाद अमेरिका ने हूती को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सऊदी अरब से लेकर कई देश ईरान पर हूती आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के साथ उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। हूती के ठिकानों पर सऊदी अरब लगातार कार्रवाई भी करता रहा है। हूती पर सऊदी अरब, यूएई के शहरों पर हमले के आरोप भी लगते रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि 2021-22 में भी ड्रोन अटैक्स किए गए थे सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर, वो भी हूथियों द्वारा, और सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई की थी। तब यमन से इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हूती आतंकी संगठन पर इस मिसाइल हमले को अंजाम देने का आरोप लगा है। हालांकि लाल सागर में अमेरिकी नेवी ने इन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब हम आपको हूती आतंकी संगठन की ताकत के बारे में भी बताते हैं। हूती के संगठन में यमन के पूर्व सैनिक भी जुड़े हुए हैं। हूती संगठन के पास करीब 2 लाख लड़ाके। हूती संगठन के पास मिसाइल, ड्रोन से लेकर घातक मिसाइल्स हैं और हथियार भी हैं। हूती संगठन का प्रभाव यमन से लेकर सऊदी अरब और यूएई तक दिखता है। यमन के 1/3 इलाकों पर हूतियों का कब्जा है। इसके साथ ही यमन की सत्ता पर भी हूतियों की पकड़ है। इसके साथ ही ईरान पर हूती को हथियार से लेकर उन लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी है। अब आप देखें कि हर डायमेंशन में ईरान का हाथ दिखता है। हमास एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है, लेकिन एक शिया प्रधान देश ईरान उसकी मदद कर रहा है। हूती जिनका कब्जा यमन पर है, उनकी भी मदद ईरान कर रहा है, और हिजबुल्लाह, उनकी भी मदद ईरान कर रहा है। तो देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं ईरान का हाथ साफ दिखता है इस पूरे खेल में जो आपको दिख रहा है, जो बवाल हो रहा है वेस्ट एशिया में, और तीनों ओर से फिलहाल इजराइल घिरा हुआ है। अखाड़ा मिलेगी एक छोटा सा ब्रेक।